गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। जो नए लोग आए हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा विषय आज का कठिन है, क्योंकि हमारा जो पहले से जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगले वक्त से नया विषय रहेगा तो उसमें थोड़ा सा सहज लेंगे, इजी वाला लेंगे। तो आप आते रहना, मतलब यह विषय देख के सुन के वापस आना मत, ऐसा नहीं, क्योंकि यह विषय आपको समझने के लिए, यह आज का विषय समझने के लिए कम से कम 1 साल तक पहले सत्संग सुनना पड़ता, फिर ये विषय ख्याल में आता। यानी और बहुत बढ़िया विषय है, फिर भी आप देखो सुनो। यह भक्ति में गुरु महाराज की जो भक्ति है, उस भक्ति में हम कहते हैं कि सद्गुरु का शरणाधारण करो, सद्गुरु का शरणाधारण करो, और सद्गुरु का शरणाधारण करके उस सत्स्वरूप की भक्ति करो। और सद्गुरु का शरणाधारण करने के बाद सद्गुरु से अगर आप प्रीति करोगे, मतलब उस सतगुरु में जो सत्य स्वरूप है, सद्गुरु में जो कुदरत कला है, कुदरत कला है, यह जो सद्गुरु में जो कुदरत कला है, इस कुदरत कला से जब आप प्रीति करोगे, मतलब उस परमात्मा से जब प्रीति करो, कुदरत कला यानी परमात्मा, परमात्मा की कला यानी परमात्मा, इस परमात्मा की कला से जब आप प्रीति करोगे, जो गुरु जो सद्गुरु में है, यह परमात्मा की कला से जब प्रीति करोगे तो आपके घट में वह कुदरत कला जागृत हो जाएगी, कुदरत कला जागृत हो जाएगी। ये ख्याल में लाओ चीज़, कुदरत कला जागृत हो जाएंगी आपके घट में। इसी को ही हम नयनचर कहते हैं, नयनचर कहते हैं, नयनचर कहते हैं, इसी को ही हम नयनचर कहते हैं। यह नयनचर के बारे में विषय अभी चल रहा है। जैसे कबीर जी ने कहा है, अभी जो आपने पद सुना, सभी कहते हैं कि मैं भी भक्ति करती हूँ, मैं भी भक्ति करती हूँ। हम लोग कहते हैं संसार में कि भाई जो आप पूजा करते हो, जो आप उपवास करते हो, या फिर जो आप तीर्थों पे जाते हो, या फिर धामों में जाते हो, उससे तो नामस्मरण करो, नामस्मरण करने से मोक्ष मिलता। नामस्मरण करो, रामस्मरण, नामस्मरण करो। तो संसार के लोग कहते हैं कि हम भी नामस्मरण करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि नामस्मरण तो सभी करते हैं, मगर नामस्मरण में फर्क है। शब्द शब्द में बहुत ही अंतरो, शब्द शब्द में बहुत ही अंतरो, सार शब्द रट लीजे रे हंसा, शब्द साधना कीजे। कौन सी साधना करो? कहाँ लिखा हुआ है कबीर जी ने मूर्ति पूजा करो? कहाँ लिखा हुआ है कबीर जी ने उपवास करो? कहाँ लिखा है कबीर जी ने धाम जाओ? शब्द की साधना करो, शब्द की साधना करो, मतलब रामस्मरण करो, नामस्मरण करो। नामस्मरण कौन सा करो? कि जिससे मोक्ष मिलता, जिससे जो कर्मारी घागर फोड़ो रे हंसा, कर्मों की घागर जिस शब्द से फुट्टी, जिस शब्द से जो संचित कर्म है, क्रियमान कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, ये खत्म हो जाते, ऐसा जो राम नाम शब्द है, और ऐसे राम नाम शब्द से जो नयनचर निकलता है, ऐसे नयनचर शब्द से कर्मों की घागर फुट्टी है। तो यह कर्मों की घागर फूटने के लिए आपको नयनचर की जरूरत है, नयनचर के लिए सद्गुरु की जरूरत है। कबीर जी भी यही कहते हैं कि कबीर जी ये कहते नहीं कि आप बाकी के मंदिर में जाओ वगैरह वगैरह वगैरह, वो विधिया कोई भी विधि करने के लिए कहते नहीं। यही इस भक्ति, यही इस आगे के सत्संगत में आया हुआ है। देखना आप 44 क्या कहते हैं, कहे सुख राम तेरे खाली। हाँ, अभी हमने उस दिन देखा था ताते कला शकले झूठी। हमने संसार में जो भक्तियां करते हैं लोग,
यह होन काल, यह होन काल की डायग्राम निकालते हैं हम लोग। ये होन काल और ये सत्य स्वरूप, ये सत स्वरूप की कला और ये होन काल की कला। ऐसी दो कलाएं संसार में चलती है। ये एक सत स्वरूप की कला और यह होन काल की कला। फिर होन काल में अनेक कलाएं हैं, अनेक कलाएं हैं, बहुत कलाएं, अनेक कलाएं। यानी कोई ब्रह्मा की भक्ति करता है, कोई विष्णु की भक्ति करता है, कोई शंकर की भक्ति करता है, कोई अनेक प्रकार की वेदों की क्रियाएं करता है, अनेक प्रकार के भेदों की क्रियाएं करता है, कोई करामाती बनता है, कोई चमत्कारी बनता है, कोई चमत्कार बताता, कोई करामात बताता, किसी के पास रिद्धियाँ रहती, किसी के पास सिद्धियाँ रहती। ऐसे अनेक प्रकार के करामात यहाँ पे होते रहते होन काल में। कलाएं होती रहती, कलाएं। अनेक साधु है, आप कुंभ मेला में चले जाना, कुंभ मेला में ऐसे अनेक साधु है कि आपको अलग अलग प्रकार की कलाएं बताएंगे, एक पैर पे खड़े रह जाएंगे और ऐसे अनेक अनेक प्रकार की कलाएं बताते हैं। वो कलाधारी है और संसार के लोग उनको बहुत बड़ा मानते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि यह कलाएं आपको ज्यादा में ज्यादा इस परब्रह्म तक लेके जाएंगी, इस परब्रह्म तक लेके जाएंगी, इसके परे नहीं लेके जाती, इसके परे मोक्ष में नहीं लेके जाती, उस परम पद में नहीं लेके जाती, परम पद में नहीं लेके जाती। आप कृष्ण की कलाएं हैं, कृष्ण की कलाएं, ये कृष्ण की कलाएं भी बहुत है। इन कलाओं से आप ज्यादा में ज्यादा परब्रह्म तक जा सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यह परब्रह्म के परे जाने के लिए जो कला लगती है उसको कुदरत कला कहते हैं। और ये कुदरत कला सत्स्वरूप की कला है और सत्स्वरूप की कला आपको सद्गुरु से मिलती है। आपको कृष्ण से, ब्रह्मा से, विष्णु से, इनसे यह कला नहीं मिलती है। आपको मिलती है सद्गुरु से मिलती है कला, जिसको नयनचर कहते हैं, जिसको नयनचर कहते हैं, सतनाम नयनचर यह कहते हैं। यह कलाएं आपको सुख देंगी। अंदर की जो कला है आपको, आपके पास अगर करामात रहा तो आपको लोग प्रणाम करेंगे, आपके पास पैसे लगते रहेंगे, सब बातें रहेंगे, आप बोलोगे वो चीज़ बनेगी। रिद्धि आ रही, सिद्धि आ रही तो आपको सब सुख मिलेंगे। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के एकदम बढ़िया भक्त हो तो आपको 3 लोगों की बहुत बढ़िया बढ़िया है सुख मिलेंगे, मगर मोक्ष नहीं मिलेगा। मगर वो परम मोक्ष जिसको कोरा सुख कहते हैं, परम मोक्ष जो कोरा सुख, कोरा सुख, कोरा सुख यानी कोरा सुख, कोरा सुख यानी जैसे उदाहरण के लिए देता हूं मैं आपको कि जो भैंस का दूध रहता है, गाय का दूध रहता है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहता। यह जो दूध रहता कोरा दूध जिसको बोलते हैं हम। और एक दूध कैसा रहता है कि थोड़ा सा पानी पहले वो डाल देता या फिर बाद में डाल देता। ये हो गया मिक्सिंग, ये हो गया मिक्सिंग। कोरा सुख यानी रियल सुख, सही सुख, सही सुख, जो सत्य सुख है, ऐसा जो सुख है सत्य सुख, कोरा सुख। तो यह जो कला है जो संसार में 95%, 98, 99% लोग जो भक्तियां करते हैं, यह होन काल की कलाओं की भक्तियां करते हैं। होन काल की कलाओं की भक्तियां करते हैं। कैसे कलाएं, कैसी कलाओं की भक्तियां करते हैं होन काल की? कोई ब्रह्मा की भक्ति करता है तो ब्रह्मा की भक्ति किया हुआ जो करणीय हैं, आप ख्याल में रखना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज है एक्चुअली। देखो तो कोई विष्णु की भक्ति करता है वैकुंठ में जाएगा, वैकुंठ की जो कला है, विष्णु की जो कला है प्राप्त करेगा। यहाँ पे भी उसको उन कलाओं से सुख मिलेगा मृत्यु लोक में, यहाँ जाने के बाद भी वहां पे उसको सुख मिलेगा। कोई शंकर की भक्ति करता है, हठ योग साधना करता है, तो उसको हठ योग साधना, शंकर की भक्ति जो क्रियाएं की है, जो करणीयाएं की है, करणियों का सुख मिलेगा, मतलब उस कलाओं का सुख मिलेगा। यहाँ पे भक्ति कर रहा है वो, मतलब एक्चुअली वो भक्ति कर रहा है, मतलब उसमें वो अंदर घुस रहा है, जा रहा है उसमें अंदर, वो कला प्राप्त कर रहा है, वो कला प्राप्त कर रहा है। ऐसे ही कोई कोई ब्रह्म ज्ञानी रहते, ब्रह्म की कला प्राप्त करते, ब्रह्म की कला प्राप्त करते और ब्रह्म को देखते रात दिन। गुरु महाराज कहते यह सब कलाएं इनको सुख देंगी, मगर इनकी 84 लाख योनि नहीं कटती और इनको वापस गर्भ में आना पड़ता, वापस जन्मने मरने में आना पड़ता और इनका नरक भी नहीं छूटता, इनका नरक भी नहीं छूटता। ये आप ख्याल में लाओ चीज, ये ख्याल में लाओ चीज।
अगर आप सत्स्वरूप में गए, आप अगर सदगुरु के शरण में गए और सदगुरु के शरण में जाने के बाद अगर आपने नयनचर की प्राप्ति कर ली, तो इस नयनचर की वजह से आप उस परम पद में जाओगे, उस परम मोक्ष में जाओगे, जहां से वापस 84 लाख योनियों में आना नहीं होता, जहां पे जलना मरना नहीं है, जहां पे नरक नहीं है, नरक में नहीं आना पड़ता, जहां पे बुढ़ापा नहीं है, सुख ही सुख और कोरा सुख है। ऐसी जो एक कुदरत कला है, यह कुदरत कला प्राप्त करो, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। यह कलाएं सब झूठी है, यह होनकाल की कलाएं सब झूठी है, यही गुरु महाराज कहते हैं। ताते कला सकल ये झूठी, मोख न पहुंचे कोई, आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा होई। गुरु महाराज कहते हैं कि यह कलाएं बहुत भारी कलादारी हो जाता है, यहां तक कलादारी हो जाता है बहुत भारी कि अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड बता देता, अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड बता देता, ब्रह्मांड बता देता, मुंह खोला सामने वाले को ब्रह्मांड के दर्शन करा देता, अपने हाथ में पूरा ब्रह्मांड बता देता। ऐसी कलाएं उनके पास रहती। एक क्षण में पूरा ब्रह्मांड मिटा देता और एक क्षण में वापस बना देता। इतनी भारी कलाएं उनके पास रहती, फिर भी वो उस परम मोक्ष में नहीं जाता, परम मोक्ष में नहीं जाता, वापस उसको 84 में नरक में या बोलो इस जलने मरने में आना ही पड़ता। इसलिए बोलते गुरु महाराज कि अगर परम मोक्ष में नहीं गया, अगर वापस जलने मरने में आना ही पड़ रहा है, वापस उसको 84 लाख योनियों में आना पड़ रहा है, वापस गर्भ में आना पड़ रहा है, वापस नरक में आना पड़ रहा है, तो ऐसी कलाएं क्या काम की? ख्याल में लाओ जी, ऐसी कलाएं क्या काम की? यह कलाएं तो झूठी होगी आपके लिए। आपको अगर पूछा भाई तू वापस नरक में जाना चाहता है क्या, तो कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, कौन बोलेगा कि मुझे नरक में जाना है? अगर आपको बोला भाई गर्भ में वापस आना चाहोगे क्या आप, तो कौन बोलेगा गर्भ में आना चाहता? अरे लोग तो यहां तक बोलते हैं कि अभी वापस हटे नहीं आना मने, बराबर कि यहाँ का दिन सवेरे से शाम तक जो हम लगे हुए रहते हैं सुख ढूंढने के लिए। सुख तो मिलते 5%, दुख आके पड़ते 95%। तो ऐसे में लोग कहते हैं कि अभी छुट्टी कर दो, यहाँ से जाने दो। तो कहने का मतलब क्या है कि यह जो सुख है, यह सुख कोरा सुख नहीं है, अच्छा सुख नहीं है, सत सुख नहीं है, सत सुख नहीं है, अमर सुख नहीं है, क्षणिक सुख, क्षणिक सुख। यह सुखों के पीछे ये ऐसे सुख देने वाली कलाओं का क्या करोगे? यह कलाएं आपके लिए झूठी है, क्योंकि आपकी जरूरत अमर सुख की है, आपकी जरूरत क्षणिक सुख की नहीं है। यह आप ख्याल में रखो। क्या कहते? ताते कला सकल ये झूठी, मोख न पहुंचे कोई। यह कलाएं सब झूठी है। क्यों? कि इन कलाओं से मोक्ष में पहुंचे नहीं जाता, और मोक्ष में पहुंचे नहीं जाता इसलिए आवागमन चलते ही रहता। आवागमन जन्मना मरना, जन्मना मरना। आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा होई। गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्म जैसा भी अगर हो जाता है तो भी आवागमन नहीं करता। इसलिए प्रजापिता वाले जो कहते हैं कि हम विष्णु की भक्ति, शंकर की भक्ति, अपने कृष्ण की भक्ति करते और उस देश में जाते और वापस कृष्ण के साथ नीचे आते, बात साबित करती है। यह बात यह साबित करती है कि ब्रह्म भी बन गया तो भी वापस आवागमन में आना पड़ता, जन्मने मरने में आना पड़ता। भले ही गर्भ में आओ या फिर ना आओ, मृत्यु लोक पे तो आना ही पड़ता है, मृत्यु लोक पे आना ही पड़ता है। आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा होई। क्या कहते गुरु महाराज? बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। नए लोगों के लिए आज डिफिकल्टी रहेंगी थोड़ी सी, मगर आप 20-25 सत्संगत, राम राम, 20-25 सत्संगत आप सुनो, आपके भक्ति क्या है, यह भक्ति क्या है, इसके बेसिक ही आपके बदल जाएंगे। यानी मैंने कौन सी भक्ति करनी चाहिए, क्यों भक्ति करनी चाहिए, आपके पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा कि नहीं, जो मैं अभी तक कर रही थी सब झूठा था, सब झूठा था। सिर्फ सुनो, 20-25 लेक्चर सुनो। अभी इतने गुरु महाराज 18 साल तक एक पत्थर पे बैठ के यह सब शरीर में ढूंढा गुरु महाराज ने और बाणी जी में लिखा।
18 साल तक पत्थर पे बैठ के पूरा बाणी में लिखा, मतलब कथा, फिर लिखने वाले ने लिखा, इतनी बड़ी बाणी है, बाणी जी है। आपको एक सत्संगत में कैसे समझ में आएंगी? आएंगी नहीं। एक सत्संगत में आपको समझ में आएंगी ही नहीं। आपको 10, 15, 20, 25 जब सत्संगत सुनोगे तब आपको लगेगा कुछ तो भी है इसमें, नहीं तो सभी भक्तियां एक जैसी ही ख्याल में दिखती है। और संसार में लोग कहते भी है, हम बहुत बार लोगों को कहते हैं कि भाई यह जो गुरु महाराज की भक्ति है, यह जो कैवल्य ज्ञान विज्ञान है, ऐसा संसार में ज्ञान नहीं है, इतना भारी ज्ञान ये है। और जब चर्चा करते हैं, सब बातें करते हैं, सब डिस्कशन चर्चा हो जाती, बाद में उठते उठते वो कहता है सामने वाला कि हमारी तुम्हारी एक जैसी है। तो ऐसा नहीं है, ये खास। और ये कब समझेगा आपको? इतना जब ऊंडा ज्ञान गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, समझेगा कब? जब आप सुनोगे तो समझेगा ना। आप इतने होशियार हो नहीं, या फिर इतने उसमें माहिर हो नहीं कि जो ये सत्संगत में आप समझ जाओ चीज। आइडिया आ सकता, फक्त समझ नहीं आ सकती, समझ नहीं आ सकती। क्या कहते? आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा होई। देखो आगे क्या कहते, के सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जहां जागी। सत्य कला, गुरु महाराज कहते हैं कुदरत कला है क्या भाई? हम कहते हैं बार बार कि यह सद्गुरु को अगर आप शरण जाते हो, सद्गुरु जिसमें कुदरत कला चल रही है, जिसमें कुदरत कला चल रही है, कुदरत कला चल रही है, कैसी चलती क्या चलती हमने सब 3-4 सत्संगत में लिया है, जिसमें कुदरत कला है, ऐसे सद्गुरु के शरण में जाते हो। शरण में जाना है ना क्या? जब आप शरण में जाते हो तब यह सद्गुरु आपको ज्ञान सुनाएंगे, आपको ज्ञान सुनाएंगे। कौन सा ज्ञान सुनाएंगे? तो सत्स्वरूप का ज्ञान सुनाएंगे, कि गुरु महाराज का ज्ञान सुनाएंगे, कैवल्य ज्ञान सुनाएंगे, कैवल्य ज्ञान सुनाएंगे, कैवल्य ज्ञान सुनाएंगे। जब आपको ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे और कहेंगे कि राम स्मरण कर। क्या कर? राम स्मरण कर। राम स्मरण करने लगाएंगे, राम स्मरण करने लगाएंगे, राम, समझ लो बात, राम स्मरण करने लगाएंगे। आप राम स्मरण करते रहेंगे। फिर बोले भाई आज अच्छो लेक्चर हो, चलो राम राम करो थोड़ा सा। आदमी को कैसा रहता है? संगत गुण सोबत गुण, संगत गुण सोबत गुण। अगर तुम दररोज टीवी सीरियल देख रहे हो तो आपको लगता है अगला चांस जाना नहीं चाहिए, बराबर 8:30 बजे वहां पे जाके बैठ जाते हो, 9 बजे आप वहां पे जाके बैठ जाते हो कि आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ऐसे ही जब आप सत्संगत सुनते हो, अब पता तो है यहाँ पे दुख ही दुख है, यहाँ पे दुख ही दुख है, सुख तो है नहीं। फिर यह जो गुरु महाराज कहते हैं इसके चटके लगते रहते हैं कि नहीं भाई बात तो बराबर कर रहे हैं। जब बात बराबर कर रहे हैं तो उदाहरण दे दे के बोलते कि राम स्मरण कर कर्म कट्टा। अरे राम स्मरण कर, राम ने राम राम बोला है, राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम स्मरण कर। जब ऐसा बोलते गुरु महाराज, जब ऐसा बोलते गुरु जी, तब फिर इसको भी लगता है कि नहीं राम राम। तब तक तो मुंह ही नहीं खुलता। पहले कभी राम 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 किया नहीं रहता जिंदगी में, बाकी सब काम किए हुए रहते, राम कभी लिया ही नहीं रहता। बाकी की बातें सब दिन भर सबरे 6 बजे से लेके 5 बजे से लेके तो रात को 12 बजे तक कंटिन्यू बड़बड़ करते रहता। जब आधा घंटा बैठा तो राम राम करने के लिए कर ऐसा राम राम, तो बोले 2 ही शब्द आवे, 1 ही शब्द आवे, 5 ही शब्द आवे, क्यों आवे को नहीं किया नहीं पहले, कभी पहले किया नहीं था। फिर धीरे धीरे आदत हो जाती तो फिर आने लगता रामस्मरण। जब रामस्मरण करता तो फिर आनंद आता, बहुत आनंद आता, अंदर आंखों में से पानी आता, मुंह से लाड़ गिरती, यह सब होता। जब आनंद आता, जब अंदर आनंद आता, तब ऐसा लगता कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज है। जब फिर यह गुरु ज्ञान देते और यह जो शिष्य है यह ज्ञान सुनते रहता, राम राम करते रहता, ज्ञान सुनते रहता, राम राम करते रहता, तो क्या कहते कि भेद सहित ज्ञान घट आवे। देखो आप, यही उसका आगे गुरु महाराज ने सब लिखा हुआ है, भेद सहित ज्ञान घट आवे, भेद सहित ज्ञान घट आवे। यह भेद दिया गुरु महाराज ने, ज्ञान दे रहे, भेद दिया ज्ञान दे रहे, भेद दिया ज्ञान दे रहे। अब ये राम राम कर रहा, भेद सहित ज्ञान घट आवे, घट में ज्ञान आ रहा,
और भेज भी दे दिया। प्रेम भाव नेचो मन पावे, प्रेम भाव। अब यहां से प्रेम जागृत हो रहा, अब यहां से प्रेम जागृत, हृदय से प्रेम जागृत हो रहा। किसके प्रति? यह गुरु के प्रति। मतलब किसके प्रति? यह कुदरत कला के प्रति, यह कुदरत कला के प्रति प्रेम जागृत होता। प्रेम भाव, भाव जागृत होता गुरु के प्रति कि नहीं बढ़िया चीजें, मेरे गुरु अच्छे हैं। प्रेम भाव नेछो मतलब विश्वास, फिर उस गुरु के प्रति, उस कुदरत कला के प्रति, उस परमात्मा के प्रति विश्वास जागृत होता है कि जो भी है वो सब परमात्मा ही है और परमात्मा के सिवा दूसरा कोई है नहीं। यह विश्वास जागृत हो जाता है। और जब विश्वास जागृत हुआ, मोक्ष मिलन की यही उपाय, भाई मोक्ष से मिलने की यही उपाय है, दूसरा उपाय कोई भी संसार में है नहीं। बस प्रेम आना चाहिए सत्स्वरूप पे, उस सदगुरु पे, उस नयनचर पे, उस कुदरत कला पे, उस परमात्मा पे प्रेम आना चाहिए, भाव आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए। जब ऐसा हो गया तो आपके घट में नयनचर की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। तुरंत नयनचर, नयनचर की प्राप्ति आपके घट में हो जाएगी। समझ में आया? बस नयनचर की प्राप्ति घट में हो गई, आपका 95% काम हो गया। कितना? 95% काम हो गया। आपने नयनचर की प्राप्ति कर ली, एक बार फक्त आपने नयनचर की प्राप्ति कर ली तो आपका जो मोक्ष में जाने का जो टिकट कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया मोक्ष में जाने का टिकट। और कंफर्म भी नहीं, 101% कंफर्म हो गया। कोई किसी की भी मजाल नहीं है कि ये आपका टिकट कैंसिल करा दे। बस यही ख्याल में रखना, आगे और सुनना। किसी की मजाल नहीं है कि आपका ये टिकट कैंसिल करा दे। फक्त आपको एक स्थान, बस एक स्थान आपका हो जाना चाहिए, नयनचर की प्राप्ति हो जानी चाहिए, जिसको कुदरत कला कहते हैं। कुदरत कला कहते हैं। अब ये कुदरत कला रहती कैसी, यह गुरु महाराज ने लिखा है कि यह कुदरत कला है कैसी, उसका गुण क्या है, यह नयनचर है कैसा, उसका गुण क्या है, उसका पराक्रम कैसा है। देखो अभी आप यही के सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जहां जागे, अखंड घट में हुए उजियालो, नख चक में धुन लागे। के सुख राम समझ रे प्राणी, प्राणी यानी संसार के लोगों, समझो यह गुरु महाराज कहते हैं कि कुदरत कला है कैसी। के सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जहां जागे, जहां पे सत्य कला जागृत होगी, यानी जहां पे नयनचर की प्राप्ति होगी, सत्य कला जहां जागे, नयनचर की प्राप्ति जहां हो गई, अखंड घट में हुए उजियालो, पूरे घट में, पूरे घट में उजियाला हो जाता है, उजियाला हो जाता है, पूरे घट में उजियाला हो जाता है। अखंड घट में हुए उजियालो, नख चक में धुन गाजे, नख से लेके तो चक तक, नख से लेके तो चक तक, यह नख तुम्हारे नख से लेके तो चक तक यानी आंखों तक, नख से लेके तो चक यानी आंखों तक अखंड ध्वनि लग जाती है। क्या लगती है? अखंड ध्वनि लग जाती है, धुन लग जाती है, धुन लग जाती है। अब यह धुन संसार के लोग ये भी कहते हैं कि हम जो भक्ति करते हैं उसमें भी धुन लगती है, उसमें भी ध्वनि आती है। यह ध्वनि और वो ध्वनि में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इसका बीज कुदरत कला है, जो परमात्मा की कला है, और उसका बीज जो है वो होनकाल की कला है, उसका बीज जो है वो होनकाल की कला है। इसलिए वो ध्वनि और ये ध्वनि में बहुत फर्क है। आगे आएगा कैसा फर्क है। सत्य कला जहां जागे, अखंड घट में हुए उजियालो, नख चक में धुन लागे। पूरे नख से लेके तो, नख से लेके तो पैर के नख से लेके तो आँख तक पूरा शरीर में ध्वनि लग जाती है। तो हम आंखों से देखते बहुत बार, जब स्मरण भजन करने बैठ जाता कोई नया जीव आया हुआ रहता और सत्संगत सुनता, सत्संगत सुन के उसको ऐसा अंदर होने लग जाता, एकदम विश्वास हो जाता, या फिर अंदर से उसको 2 मिनट के लिए वैराग्य आ जाता, और वैराग्य आते ही उसको
अंदर ध्वनि लग जाती और अंदर पूरा शरीर रोम रोम कांपने लगता, आंखों में से पानी आना चालू हो जाता। होता है कभी कभी, पुराने जीव रहते तब ऐसा हो सकता। पुराने जन्म के जो जिन्होंने यह भक्ति की है पहले या फिर सुनी है, उनकी ऐसी चीज बनती है। क्या कहते हैं? अखंड घट में हुए उजियालो, नख चक में धुन, कुदरत कला ना वैसी को कोई जन जाने नाही। इसी कोई नाम कुदरत कला है। संसार में इतने ज्ञानी है, इतने ज्ञानी है, ब्रह्मा की भक्ति करने वाले, शंकर की भक्ति करने वाले, विष्णु की भक्ति करने वाले, ब्रह्म ज्ञानी है, ध्यान लगा के बैठने वाले हैं, वेशधारी है, छह दर्शनी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत जन यानी संत संसार में अलग अलग पंथ के, अलग अलग पंथ के संत है। मगर गुरु महाराज कहते हैं कि जो मैं कुदरत कला बता रहा हूं, यह कुदरत कला ये लोग जानते ही नहीं। ख्याल में लाओ। इसलिए हम अंदर से जी तोड़ तोड़ के बताते रहते कि भाई कुछ अलग है, ले आप, कुछ अलग है, ले आप, सुनो तो सही। सुनने में क्या तकलीफ है, सुनो तो सही। क्या कहते? कुदरत कला ना वैसी ही को कोई जन जाने नाही। ये लोग, ये संसार के लोग और संसार के ज्ञानी ध्यानी जो तीन लोगों की भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की या फिर होन काल की परम तक की भक्ति करते हैं, यह लोग यह मेरी कुदरत कला कुछ जानते भी नहीं। करनी बिना किया बिन साधन उलटा डगर जाई। मेरे कुदरत कला में कोई करनी नहीं करना पड़ता, कोई उपास नहीं, कोई धाम जाना नहीं पड़ता, तीर्थ जाना नहीं पड़ता, दररोज टीका लगाना नहीं पड़ता, किसी की पूजा करना नहीं पड़ता, कोई तीज त्योहार मनाना नहीं पड़ता। संसार के लोग कहते राम्स नहीं है, तीज त्योहार क्यों नहीं मनाते? नहीं, अरे तो सुनो तो सही, क्यों तीज त्योहार नहीं मनाते? हाँ, लड्डू तो हम भी खाते, तीज के लड्डू खाते, सब खाते, खाने में कहाँ तकलीफ है। मगर यह दो चीज है, यह चीज अलग है। यहाँ पे कोई प्रकार की करनी करना नहीं पड़ता। करनी यानी वो करनी यानी संसार में कौन सी करनी पता है? वो नींबू और वो वाली करनी रहती ना, कहीं तो वहाँ चौक पे डाल देते, फिर उसको, यह करनी नहीं, यह करनिया भक्ति की करनिया, विधिया, भक्ति की करनिया, विधिया, होम हवन, फिर ध्यान लगाना, मुद्रा में बैठना, ध्यान चढ़ा देना ऊपर, आसन अलग अलग प्रकार के, योगाभ्यास की किल्लियां, यह करनिया बोल रहे गुरु महाराज, यह करनिया बोल रहे। तो करनी बिना किया बिन साधन, इसमें क्या करना पड़ रहा है? इसमें कोई करनी नहीं करना पड़ रहा। बैठो आप, नयनचर की फक्त सदगुरु पे भरोसा, सदगुरु से प्रीति, नयनचर से प्रीति, परमात्मा से प्रीति, परमात्मा पे भरोसा, विश्वास, और बैठो ध्यान लगा के। बस ध्यान लगा के बैठो और वो सत्य शब्द आपका आगे आगे चलता, आप फक्त उस पर देखते रहो, आप उसको सूरत लगा के उस पर देखते रहो। देखो आप धीरे धीरे कैसा चढ़ता हो, आप मती चढ़ता, धीरे धीरे चढ़ता। देखो आपको समझ में आती है हर चीज की कैसा चढ़ता हो, आगे आएगा सब, देखना आप। करनी बिना किया बिन साजन उलटा डगर जाई। बिना करनी के, बिना साजन के उलटा डगर जाई। यह जो कमल है 6 पूरब के और 6 पश्चिम के, यह कमल छेदन करके यह 10वें द्वार के परे चले जाता, 10वें द्वार के परे चले जाते बिना कुछ किए। आपको सिर्फ ध्यान लगा के बैठना पड़ रहा है, बस ध्यान लगा के यानी उसको निहारते रहो, आप निहारते रहो, रामस्मरण करते रहो, निहारते रहो, रामस्मरण करते रहो। आपको यहाँ से एक पैर भी डालना नहीं पड़ता इधर उधर, एक पैर भी आपको इधर उधर, न मंदिर जाना पड़ता, न कहीं जाना पड़ता, न कहीं जाना पड़ता, कोई प्रकार का उपवास करना नहीं पड़ता, कोई प्रकार की अलग अलग क्रियाएं करना पड़ता नहीं। फक्त एक ही बात है, विश्वास बहुत जरूरी है, भाव बहुत जरूरी है। बिना भाव के कोई चीज मिलती नहीं। भाव आया तो ही गुण लगता, नहीं तो गुण लगता नहीं। उलटा डगर जाई, क्या कहते हैं आगे? नख चकमाए अखंड धुन लागी। इसमें होता क्या? जब कुदरत कला जागृत हो गई तो नख चक में अखंड ध्वनि लगती है। नख से लेके तो चक तक पूरी, ये नख से लेके तो चक तक, ये नख से लेके तो चक तक अखंड ध्वनि लगती है। अखंड ध्वनि लगती रहती है, रोम रोम में ध्वनि लगती रहती है, अंदर सब शरीर में ध्वनि लगती है, ध्वनि लगती है। यह ध्वनि का आपको एहसास होता, एहसास, अनुभूति होती, अनुभूति होती।
फक्त बोलने की बात नहीं रहती, आपको अनुभूति होती है इस चीज की। न कचकमाय खंड धुन लागे निमक न खंडे कोई, एक सेकंड भी वो खंडित नहीं होती ध्वनि, एक सेकंड भी खंडित होती है तो ध्वनि चालू ही रहती है। आपको फक्त अनुभूति करना है, बैठ जाओ, आपको अनुभूति करना है फक्त, वो ध्वनि चालू रहती है। ध्वनि अखंडित, ध्वनि खंडित नहीं होती कि अब 1 घंटा लग गई भाई, अब 4 घंटे आई नहीं, फिर 2 घंटे, एक वापस आधा घंटा आई, फिर आई नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ध्वनि चालू ही रहेगी, चालू ही रहेगी। क्या कहते, मुख सूखया रीत नहीं आवे, ये कैसी ध्वनि है, मैं आपको कैसे समझाऊं। ये ध्वनि कैसी है, ये काली है कि पीली है कि नीली है कि मीठी लगती है कि बड़ी है कि छोटी है, उसका आकार क्या है, आवाज कैसा है, आप समझा नहीं सकते, मुख से उसको बोल ही नहीं सकते, मुख से उसको बोल ही नहीं सकते कि ये ध्वनि कैसी है, ये ध्वनि कैसी है, मुख से बोल ही नहीं सकते आप कि कैसी, उसके अनुभूति करना पड़ता, उसका विवरण नहीं कर सकते, विवरण नहीं कर सकते आप कि ये ध्वनि ऐसी है, ध्वनि ऐसी है, ऐसी दिखती, ये दिखती, वो दिखती, क्योंकि वो दिखने में भी नहीं आती और वो सुनने में भी नहीं आती, अनुभूति की जाती, अनुभूति की जाती। मुख सूखया रीत नहीं आवे, वाह कुदरत सुन होई, वो कैसी है, कुदरत कला है, वह कुदरत कला है, कुदरत है, वो परमात्मा की आवाज है, वो परमात्मा की आवाज, वो साहेब मालिक की आवाज है, साहेब मालिक का बीज है, वो ध्वनि ऐसी है जो कुदरती है, वो उसका तुम इसलिए कहते कि ने अंशर, इसी ध्वनि को ने अंशर कहते हैं। ने अंशर यानी 20 अक्षर, अक्षर 52 अक्षर, 52 अक्षर आप लिख सकते हो, 52 अक्षर आप लिख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप उसको मिटा सकते हो, यह 52 अक्षर हो गए। यह 52 अक्षर के परे जो नए अक्षर है, यह नए अक्षर को आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, क्योंकि उसको रूप नहीं, उसको रंग नहीं, ऐसी वो ध्वनि है, ऐसा वो नए अक्षर है। तो गुरु महाराज कहते मुख सूखया रीत नहीं आवे, कोई पूछता है कैसी ध्वनि कैसी है, कैसी रहा करे ध्वनि, कैसी ध्वनि रहती, तो ध्वनि बताए नहीं जाती, उसको अनुभूति किया जाता। वाह कुदरत सुन होई, क्या कहते आगे, 5 रंग को ना रंगवा में ना 5 रस भाई, यह ध्वनि तुम कैसे कैसे लोगों को समझाओगे, कि रंग में समझाओगे कि वो काली है, पीली है। 5 रंग, कौन से 5 रंग रहते, काला, पीला, हरा, लाल, सफेद। कौन कैसे बोलेंगे अपन, कोई चीज, अब ये मैंने चीज देख ली तो कोई पूछेगा कैसी चीज है, तो मैं बोलूंगा इसका कलर ऐसा है। ये चीज देख ली तो कैसी चीज, तो सफेद चीज है। तो यह ध्वनि का कोई कलर नहीं है, आप समझाओगे कैसा। 5 रंग को ना रंगवा में, वो कुदरत कला में, वो कुदरत कला में। ना 5 रस भाई, 5 रस कौन से है, खट्टा, मीठा, तीखा, फिक्का और आम्बट, खट्टा मीठा, जो भी चरका, जो भी 5। पर कोई चूड़ा कैसा है तो बोलता, दाल कैसी है तो फिक्की होगी, बताते। कोई चीज खट्टी होगी, कोई चीज मिठी होगी, तो ये इसमें आती नहीं चीजें, इसको तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं कि मेरी जो ध्वनि है, मेरी जो कुदरत कला है, ये 5 रस से भी अलग है और 5 रंगों से भी अलग है और 5 प्रेम से भी अलग है, 5 प्रेम से भी अलग है। 5 प्रेम सुई प्रेम नियारो, मैं कहूं कौन विधि लाई, कौन से विधि से मैं लाके बोलूं आपको कि यह ध्वनि ऐसी है, यह ध्वनि ऐसी है। देखो हम आप आज उस चीज की बात कर रहे हैं, देखो आप, हम उस चीज की बात कर रहे हैं, ध्वनि उस चीज की बात कर रहे हैं, उस कुदरत कला की बात कर रहे हैं। कुदरत कला का विषय चल रहा है, विषय जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश और ये 33 कोटि देवी देवता का राजा इंद्र, ये 33 कोटि देवी देवता और संसार के जितने भी लोग हैं और ये परब्रह्म तक, यह ध्वनि की, यह कुदरत कला प्राप्त करने की चाहना करता है। और चाहना भी नहीं, तीव्र चाहना करता है, बहुत अंदर से चाहना करता है, अंदर से चाहना करता है इस ध्वनि की, इस कुदरत कला की, जो आज हमारे यहाँ चर्चा हो रही है। आप ख्याल में लाओ जी, यह ध्वनि आप कहीं पे भी चले जाओ,
सत्संगत में लोगों के, बाकी सत्संगत में चले जाओ आप कहीं पे भी, बाकी भक्तियों के, आपको इसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं रहेगी, कोई बताना भी नहीं चाहेगा। स्टोरीज बताएंगा, अलग अलग प्रकार के स्टोरीज बताएंगा, अलग अलग प्रकार की बातें बताएंगा, अलग अलग प्रकार के पद गाएंगा। यह जो चीज है, यह चीज जो बहुत भारी ध्वनि है, बहुत परमात्मा ध्वनि यानी है परमात्मा, यूं समझ के चलो आप, रियल परमात्मा। कहने के लिए तो सभी कहते हैं परमात्मा परमात्मा परमात्मा, मगर रियल परमात्मा, जो सही परमात्मा जिससे मिलता है, या जो सही परमात्मा का जो बीज है, यह जो ध्वनि, यह ध्वनि की यहाँ पे चर्चा चल रही है। यह ध्वनि के बारे में गुरु महाराज यह सब लिख रहे हैं। यह ध्वनि न ब्रह्मा को मिली, न विष्णु को मिली, न शंकर को मिली। यह ध्वनि प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य देह में आना चाहते। यह ध्वनि प्राप्त करने के लिए इंद्र 33 कोटि देवी देवता मनुष्य देह की चाहना करता। इसलिए संत कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े मुश्किल से तुमको मनुष्य देह मिला है। यह मनुष्य देह की चाहना सूर्य दुर्लभ 33 कोटि देवी देवता करते हैं। क्यों? कि यही मनुष्य देह से यह ध्वनि मिलती है, यह ध्वनि प्राप्त होती है। बाकी कोई देह से यह ध्वनि प्राप्त होती नहीं, और आपके पास यह चांस है अभी। इसलिए यह जो ध्वनि है, यह ध्वनि अगर आपके शरीर में एक बार आ गई, मतलब आपके शरीर में एक बार कुदरत कला जागृत हो गई कि आप मोक्ष के मालिक हो गए, इन सब के ऊपर हो गए, इन सब के ऊपर हो गए, इन सब के ऊपर हो गए। समझ में आई बात? तो ऐसी ये ध्वनि की बात चल रही है। मैं कहूं कौन विध लाई, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये ध्वनि कैसी है। ऐसे गुरु महाराज बोलते हैं कि ये 5 रंग से अलग है, 5 जो रस है उससे अलग है, 5 जो प्रेम है उससे अलग है। मैं आपको कैसे बताऊं कि ये ध्वनि कैसी है। इसकी नकल पूरे होन काल में नहीं है, पूरे होन काल में नहीं है। देखो आप कैसे क्या कहते हैं आगे। ऐसी बस्त नहीं जुग माही, मैं नकला मांड बताऊं। यह जो मैं ध्वनि बता रहा हूं, यह जो सतस्वरूप की ध्वनि है, यह जो कुदरत कला है, यह कुदरत कला की नकल यहाँ पे है ही नहीं कोई कि मैं आपको ला के बताऊं। कैसा रहता? एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का गऊ है समझो, चावल है समझो, बहुत बढ़िया क्वालिटी का चावल है। या फिर किसी सुनो आप, किसी ने चावल देखे ही नहीं, यूं समझ के चलो किसी ने चावल देखे ही नहीं, या फिर कोई भी एक चीज समझो देखी नहीं, तो उसको एक आधा छोटा सा चावल का दाना बता दिया, अब भाई चावल ऐसे रहते, कोई बड़े रहते कोई छोटे रहते, ये बता दिया उसको, ये नकल होगी, नकल। समझ में आई बात? इसने चावल देखे नहीं तो नकल बता दी उसको कि ये नकल है, मतलब ये रियल चावल तो नहीं है मगर इसकी नकल है। ऐसे हम लोग बहुत बार देखो कि थोड़ा नमूना बताते रहते, एक्चुअली वो नकल नहीं है, ये नमूना बताते रहते। देखो आप बड़े पोते में गऊ रखे हुए रहते गोडाउन में या फिर कहीं पे भी इधर उधर, तो पोता तो इतना बड़ा उठा के लाया नहीं जाता, तो उसमें एक औजार डालते और औजार डाल के वो गऊ निकालते, गऊ निकाल के फिर वो बताते देख भाई ऐसा नमूना है गऊ का। फिर ये नमूने में से ठहराते कि गऊ कैसा है, मगर यह तो सच्चा नमूना है, सच्चा नमूना है जो आपको बताया जा रहा है। गुरु महाराज कहते हैं यह कुदरत कला तो यहाँ पे है ही नहीं होनकाल में, यह सस्वरूप से आती और सस्वरूपी संतों में ही मिलती, जो तुमको बताया नहीं जाती। बराबर? तो ऐसी जो कुदरत कला है, इसका नमूना मैं बताने को लाऊं कहां से, उसकी नक्कल मैं लाऊं कहां से कि आपको बताऊं कि ऐसी नक्कल है। ख्याल में है क्या बात? ख्याल में आ रही क्या बात? क्या कहते? ऐसी बस्त नहीं जुग माही, मैं नकला मांड बताऊं। कि ऐसी वस्तु ही नहीं है। यह जो कुदरत कला है, जो सत्य कला है, यह सत्य कला यहाँ पे है ही नहीं होनकाल में किसी के पास। आप तो होनकाल में रहते हो, आप कहाँ रहते हो? होनकाल में रहते हो। आप मृत्यु लोक में रहते हो, आप मृत्यु लोक में रहते हो। और मृत्यु लोक तो नहीं, इवन विष्णु के देश में, शंकर के देश में, कैलाश में, ब्रह्मा के सतलोक में, शक्ति के देश में, स्वर्ग में, परब्रह्म में, यह वस्तु ही नहीं है कुदरत कला की, जो मैं आपको लाके बताऊं कि यह कुदरत कला ऐसी रहती। ख्याल में है क्या बात? यह गुरु महाराज कहना चाहते हैं। तो मैं नकला मांड बताऊं, क्यों? सब नासत आसत नहीं आबिन, किस विध जोड़े लाऊ।
ख्याल में है क्या बात? सब नासत, यह सब नासत है, नाश पाने वाली है। देखो आप, अभी बहुत भारी चीज गुरु महाराज ने यहाँ बताई भी है। यह कुदरत कला, यह होन काल की कला, यह होन काल की कला, यह होन काल की कला, और यह कुदरत कला, यह कुदरत कला जो है, कुदरत कला जो है, यह कुदरत कला का जोड़ कैसे लाऊं मैं? क्योंकि होन काल में सब कलाएं कैसी है? नाशवान है, नाशवान है, असत है। फिर वो ब्रह्मा की कला रहो, विष्णु की कला रहो, शंकर की कला रहो, या फिर परब्रह्म की रिद्धि सिद्धिया रहो, या फिर परब्रह्म की ब्रह्म कला रहो, कुछ भी रहो, यह सब कला नाशवान है, असत है, असत है। इससे मोक्ष नहीं मिलता, इससे वो परम मोक्ष नहीं मिलता, इससे वो परमात्मा का पद नहीं मिलता, इससे अमर सुख नहीं मिलता। ऐसा वो नाशवान है, ऐसा वो नाशवान है। सब नासत असत नहीं आबिन, यह सिर्फ सत है, कुदरत कला ही सिर्फ सत है, और यह सब असत है। यह सत है और यह असत है। किस विध जोड़े लाओ, जोड़े लाओ कैसे, इनका मिलाप कैसे करो? देखो आप, अगर कोई पूछेगा भाई कि दिन, और आप उसको रात से कंपेयर अगर करोगे, सत, देखो आप, यह सत और असत दो बातें होगी, दिन और रात हो गई, बराबर। सत को असत से कभी तुलना नहीं की जाती, सत सत और असत असत। दिन और रात की कभी तुलना नहीं की जाती। दिन यानी दिन जहां पे सूर्य रहता है, रात यानी रात जहां पे चांद रहता है। आप बोलोगे कि ऐसी तुलना करके बताओ, तो तुलना होगी ही नहीं। गुरु महाराज यही कहते हैं, सब नासत असत नहीं या बिन, यह कुदरत कला ही फक्त सत है, बाकी सब नासत है, मतलब असत है, सत्य नहीं है। तो इन दोनों की मैं कंपैरिजन करूं, तुलना करूं कैसे? तुलना ही नहीं होती। समझ में आई क्या बात? ख्याल में आई बात? कहीं क्यों आगे देखो आप, भगत जोग साजन सब तपस्या। अब ये देखो यहाँ पे सब आ गया, क्या कहना चाहते हैं? इसलिए लोगों ने ऐसा ही नहीं बोला है, संतों ने, एक साध्या सब सदेन, सब साध्या सब जाए, बोला करो। आपको पता है चीजें, पता है कि नहीं? एक साध्या सब सदे और सब साध्या सब जाए, ये बात है। देखो आप क्या कहते, भगत जोग साजन सब तपस्या, सुर गुण निर्गुण दोई। कोई भक्ति करता, कोई भक्ति करता, कोई योग पालता, कोई योग पालता, योग पाल रहा, योग कर रहा, कोई अलग अलग प्रकार के साधन कर रहा, साधन कर रहा, साधन कर रहा यानी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर रहा, करामातें कर रहा है, क्रियाएं कर रहा। कोई सुरगुण की भक्ति करता है यानी सगुण की भक्ति कर रहा। सगुण की भक्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति यानी मूर्ति पूजा कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है। कोई निर्गुण की भक्ति करता, कोई निर्गुण की भक्ति करता यानी परब्रह्म की भक्ति करता, परब्रह्म की भक्ति करता, कोई निर्गुण की भक्ति करता। क्या कहते गुरु महाराज? भगत जोग साधन सब तपस्या, सुर गुण निर्गुण दोई, सब ही असत सत्य नाही, कहा लग गिण कहूं तोई। ख्याल में है क्या बात? क्या कहते गुरु महाराज कि सब ही असत, यह सब असत है। क्यों? कि इससे मोक्ष मिलता नहीं। क्यों? कि इससे परम मोक्ष मिलता नहीं। क्यों? कि इससे परम सुख नहीं मिलता, इससे अमर सुख नहीं मिलता, इससे तुम्हारी 84 लाख योनियां नहीं जाती, इससे तुम्हारा नरक नहीं जाता, इससे तुम्हारा जलना मरना नहीं जाता, इससे तुम्हारा गर्भ नहीं जाता, इससे तुम्हारा बुढ़ापा नहीं जाता, इससे तुम्हारा आदिवादी उपाधि नहीं जाती। मतलब दुख तो पड़े के पड़े ही पीछे रहेंगे और काल का चक्कर भी चालू ही रहेगा। समझ में आई बात? सब ही असत सत्य नहीं, यह सब असत है, सत्य नहीं, ये सत है नहीं। कहाँ लग गिण कहूं तो ही, तुझे कितना गिन के बताऊं, तुझे कितना गिन के बताओ, क्या क्या एग्जाम्पल दो, कौन से उदाहरण दो, कितना बोलो। हम बोलते ना कभी कभी किसी को अगर हमको कोई बात समझा नहीं रही
तो हम एक बात समझाते, उसको वापस दूसरा उदाहरण देते, फिर वापस तीसरा उदाहरण देते वही बात का, फिर वापस चौथा उदाहरण देते, फिर बोलते हैं कितनी बार बताओ तेरे को वही वही बात, समझ में आई बात? और कितनी बार कितने उदाहरण दूं इसके, देखो आप। तो यही गुरु महाराज कहते कि भगत जोग साधन सब तपस्या सुर गुण निर्गुण दोई, बराबर। यहाँ की सब भक्तियां जो है होण काल की, यह क्या है? सब ही असत, सत्य नहीं, ये सब असत है, इसमें टिका टिप्पणी कुछ भी नहीं है, आप ख्याल में रखना चाहिए। इसको टिका टिप्पणी समझो मत, इसलिए इसके लिए 25-30 लेक्चर सुनोगे आप, 25-30 सत्संग सुनोगे, तब आपके ख्याल में आएगा कि टिका टिप्पणी नहीं है, सही बात है। सब ही असत सत्य नाही, कहा लग गिण कहूं तो ये क्या कहते हैं आगे देखो आप। समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जा संग कुदरत जागे। संसार में हम लोगों को कहते हैं कि गुरु करना पड़ता, तो हम पण गुरु केला म्हणते बोलते लोग, हमने भी गुरु किया है। संसार में हम कहते हैं कि सदगुरु की भक्ति करो, तो कहते हैं कि हमने भी सदगुरु किया, हम तो रात दिन सदगुरु की भक्ति करते, बस सदगुरु की भक्ति करते। गुरु महाराज क्या कहते हैं? समझ समझ सदगुरु संग कीजे, जा संग कुदरत जागे। वही सदगुरु करो कि जिस सदगुरु से कुदरत कला की प्राप्ति होती है, कुदरत कला की जागृति होती है। वही सदगुरु करो कि जिससे कुदरत कला की प्राप्ति होती है। आपके घट में कुदरत कला, आपके घट में प्राप्ति होती है। आपने सदगुरु कर लिया, सो कॉल्ड सदगुरु, हाँ भाई हमका सदगुरु या फिर हमका गुरु, बराबर। और वहां अगर कुदरत कला की प्राप्ति हो ही नहीं रही तो आपका फायदा, आपका नुकसान ही नुकसान। वो फायदा तब, कुदरत कला की प्राप्ति तभी होगी जब इसके घट में कुदरत कला होगी, ख्याल में रखो। इसके घट में जब कुदरत कला होगी तभी आपको कुदरत कला की प्राप्ति होगी। इसके घट में अगर कुदरत कला होगी ही नहीं, लाख सदगुरु बन के बैठ गया, हजारों शिष्य सदगुरु बन के बैठ गया, कुदरत कला अंदर है ही नहीं, वो परमात्मा का नयनच रूपी बीज अंदर है ही नहीं, आप उनके सामने बैठ गए परमात्मा की प्राप्ति करा दो, वो बोलेगा लाख कितने भी बार आपको ज्ञान देगा, आपको शब्द की मंत्र देगा वगैरह 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 वगैरह, आप में वो कुदरत कला प्राप्त होगी नहीं। क्यों? कि जब इसमें ही नहीं है तो फिर इसमें आएंगी कहां से? जब वहां भीरी तस नहीं है तो, जब कुएं में नहीं तो बर्तन में आएंगे कहां से? समझ में आई क्या बात? जब कुएं में चीज नहीं है तो बकेट में आएंगी कहां से? नहीं आएंगी। तो जब इसमें चीज ही नहीं है वो, तो आपको मिलेगी कहां से? वो मिलेंगी नहीं। तो वही कहते गुरु महाराज, समझ समझ सतगुरु संग कीजे। कहने के लिए तो बहुत सदगुरु है, सभी अपने नाम के पीछे सदगुरु लगाते हैं, बहुत गुरु है, और सामने भगे वाला बैठ गया, हम उसके पास बैठ गए, हम सरेंडर हो गए, आप अभी हमारा कार्य कर दो। तो गुरु महाराज कहते समझ समझ सदगुरु संग कीजिए। समझ के हम हर चीज समझ के कहते हैं। हम तो बार बार उदाहरण देते हैं कि सादा मटका अगर लाना रहा, ठोक ठोक के हम मटका लेते ठंडा पानी करने का, ठंडा पानी जिसमें होता मिट्टी का बर्तन, ठोक ठोक के लेते, यानी समझ के सौदा करते। मेथी की गड्डी लानी रही तो समझ के सौदा करते, 5 रुपए की गड्डी 5-5 बार खोल के देखते। मगर यहाँ पे हम कभी ऐसा समझ के बैठे नहीं कि भाई ये सचमुच मुझे परमात्मा के देश में ले जाएगा क्या, इसमें क्या है ऐसा गुण कि जो मेरे पे वो चीज बनेगी। तो यही गुरु महाराज कहते समझ सतगुरु संग कीजे। सदगुरु का संग समझ के करो। तो कहते हैं ना, गुरु करो पहचान के, पानी पियो छान के, और गुरु करो पहचान के, जान के, पहचान के। तो फक्त ब्लाइंडली बैठ मत जाओ, ऐसा नहीं बैठना कभी भी। समझ सतगुरु संग कीजे, जा संग कुदरत जागे। कौन से सदगुरु का संग करो? कि जो सदगुरु से कुदरत जागृत होती है, जो सदगुरु में कुदरत है, जो सदगुरु की 10वें द्वार के परे ध्वनि चल रही है, यह सदगुरु को धारण करो। और गुरु तज ज्ञान उपाया, और बाकी गुरु को छोड़ो। देखो क्लियर लिखा हुआ है, बाकी गुरु को छोड़ो। और गुरु तज ज्ञान उपाय, और बाकी के ज्ञान भी छोड़ो और बाकी के उपाय भी छोड़ो।
समझ में आई बात। बाकी के गुरु भी छोड़ो। लोगों को ये प्रश्न रहता कि पुराना जो गुरु है, हर आदमी ने गुरु किया हुआ रहता, और यह गुरु छोड़ना और नया गुरु पकड़ना, तो इनको बहुत धर्म संकट हो जाता। तो हमने एक पद था, बांधा गुरु तजिया दोष होई, एक बांधा गुरु तजिया दोष होई। गुरु महाराज ने लिखा है कि गुरु तजने से सिर्फ इतना सा ही दोष है। फिर कौन से दोष है वो गुरु महाराज ने उसमें लिखे हुए, वो पद में हमने लिया हुआ है वो पद। तो यह सदगुरु के शरण में जाने के लिए बाकी के गुरु अगर आपको त्यागने पड़े तो त्याग दो, आपका फायदा ही होगा, दोष आपको लगेगा नहीं। 101% आपको दोष लगेगा नहीं, आपका फायदा ही होगा। त्याग दो, छोड़ दो। मगर सदगुरु के शरण में जाने के बाद यह सदगुरु को अगर छोड़ दिया आपने और बाकी गुरु को अगर पकड़ लिया तो 84 निश्चित है, 84 लाख योनियां निश्चित है, जन्मना मरना निश्चित है, नरक निश्चित है। इसमें दो बातें आप मन में रखो ही मत। क्या कहते? और गुरु तज ज्ञान उपाय, और बाकी के ज्ञान भी छोड़ो। जो बहुत से लोगों के प्रश्न रहते कि इतने दिन से हम पूजा करते आ रहे, हमने छोड़ देना क्या? इसके उत्तर है इसमें आगे। बहुत से लोगों के प्रश्न रहते कि इतने दिन से हम मूर्ति पूजा करते आ रहे, इतने दिन से मैं हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ, फिर मैंने छोड़ देना क्या है? तो प्रश्नों के उत्तर आप ही सुनो और आप ही ठहराओ। क्या कहते? और गुरु तज ज्ञान उपाय, बाकी के गुरु भी छोड़ो, बाकी के ज्ञान भी छोड़ो, और बाकी के जो उपाय है, उपवास करो तो ये मिलेगा, दान दो तो ये मिलेगा, वो दो तो वो मिलेगा, ये सब छोड़ दो आप। क्यों? कि जब आप परमात्मा के साथ हो 24 घंटे, तो आपको ये सब चीजें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई बात? क्या कहते? जहां संग धुन नहीं लागे, जो गुरु है, जो ज्ञान है, जो उपाय है, जिनके साथ धुन लगती नहीं, मतलब ध्वनि लगती नहीं, कौन सी? नयन अक्षर की, यह सब आप छोड़ दो, ये सब आप छोड़ दो।